अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वायरसेस पर। इस वीडियो के अंदर हम वायरस का स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, उससे कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, उनका इलाज क्या है और वो किस वजह से पैदा होती हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। अगर हम वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें कि वायरस बेसिकली है क्या, तो इसकी डेफिनेशन है इट इज़ नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज़ विच कंटेन आरएनए और डीएनए इनकेस्ड इन प्रोटीन कोड एंड रिप्रोड्यूस्ड ओनली इन लिविंग सेल। वायरस बेसिकली एक नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज़ है, एक पार्टिकल है जिसका अपना आरएनए और डीएनए है। ये आरएनए और डीएनए एक प्रोटीन के कोड के अंदर इनक्लोज्ड है और वायरस के जो सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग सेल्स के अंदर, यानी कि जो वायरस की रिप्रोडक्शन है उसके लिए किसी होस्ट बॉडी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वायरस की हिस्ट्री पे बात करें तो जो वर्ड वायरस है वो बेसिकली एक लैटिन वर्ड विनोम से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है पॉइजनस सब्सटेंस। लैटिन में जो विनोम है वो बेसिकली यूज़ होता है डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इस तरह जो वायरस है उसको पॉइजनस सब्सटेंस कहा जाता है क्योंकि वो भी डिज़ीज़ कॉज करता है होस्ट में। अगर हम वायरसेस के जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका मेन करेक्टर ही यही है कि वायरस एक डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट है। इसके अलावा वायरसेस इतने स्मॉल होते हैं साइज़ के अंदर कि ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी इजीली विजिबल नहीं हो पाते और इनकी ग्रोथ के लिए किसी होस्ट बॉडी का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैक्टीरिया विदाउट एनी होस्ट बॉडी भी ग्रो कर लेता है, लेकिन वायरसेस के लिए किसी होस्ट का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वायरस एक्टिव हो सके। और वायरस का अपना आरएनए और डीएनए होता है, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए कोर है वो सराउंडेड और प्रोटेक्टेड होती है एक प्रोटीन कोट के अंदर जिसको कैप्साइड कहा जाता है। ये बेसिकली वायरस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। अगर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस की बात करें तो वायरस का स्ट्रक्चर ग्रेटली वेरी करता है क्योंकि हर वायरस का साइज़ दूसरे वायरस से डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट और इन्फेक्शियस वायरस को वायरियॉन्स कहते हैं। वायरियॉन्स बेसिकली वायरस की एक टाइप है जो सबसे ज़्यादा छोटी है, सिंपलेस्ट है और इन्फेक्शन कॉज करती है। अगर हम वायरस के साइज़ की बात करें तो हर वायरस का साइज़ दूसरे वायरस से डिफरेंट है। इनकी जो रेंज है बेसिकली वो 20 से लेकर 350 नैनोमीटर्स तक है, लेकिन ज़्यादातर वायरसेस की जो रेंज है वो 3 से लेकर 300 नैनोमीटर्स तक पाई जाती है। अगर पोलियोमेलाइटिस, येलो फीवर और फुट एंड माउथ डिजीज़ कॉजिंग वायरसेस जो हैं वो स्मॉल होते हैं साइज़ में और इनका डायमीटर नियर टू 25 नैनोमीटर होता है। स्मॉल पॉक्स वायरसेस लार्जर होते हैं साइज़ के अंदर और उनका डायमीटर 250 नैनोमीटर के राउंड अबाउट होता है। इस तरह जो वायरसेस 150 नैनोमीटर से लेस होते हैं वो इजीली विजिबल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। जिस तरह हमें वायरस के साइज़ के अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ मिलती हैं, इसी तरह वायरस के शेप के अंदर भी बेतहाशा वैरायटीज़ हैं। कभी कभी वायरस एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर को शो करता है जैसे कि एक इलेक्ट्रिक केबल हो। कभी जो वायरस है वो राउंडेड शेप का हो जाता है, मम्प वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, इनके जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो राउंडेड फॉर्म में मिलते हैं। कभी वायरस टैडपोल शेप का बन जाता है, बैक्टीरियोफेज है तो वो बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है वो टैडपोल शेप्ड का है। कभी वायरस बुलेट शेप को शो करता है, रेबीज़ वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो बुलेट शेप है। इस तरह वायरसेस की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और हर कैटेगरी का साइज़ एंड शेप वेरी करता है। अगर हम वायरस के जनरलाइज स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस बेसिकली एक नॉन सेलुलर एंटिटी है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। हर वायरस का अपना आरएनए और डीएनए होता है जो कि फिलामेंट फॉर्मिंग बनाता है जिससे वायरस का कवर बनता है। फुली असेंबल्ड होता है और इसमें इन्फेक्शियस पार्टिकल यानी कि जो वायरियंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है। अगर हम वायरस के स्ट्रक्चर के अंदर पहला कंपोनेंट यानी पहला पार्ट देखें वायरस का तो वो कैप्साइड है। कैप्साइड बेसिकली वायरल डीएनए एक प्रोटीन कोट के अंदर कवर होता है, उसको कैप्साइड कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लिक एसिड और कैप्साइड से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोकैप्साइड भी प्रोनाउंस किया जाता है। कैप्साइड बेसिकली डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके अंदर बेसिक प्रोटीन्स यानी कि हिस्टोन प्रोटीन,
एडिनोवायरसेस, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीअमाइंस, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सारे कंपोनेंट्स रोल प्ले करते हैं इसकी फॉर्मेशन के अंदर। और फॉस्फोलिपिड्स एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि प्रीडोमिनेंट का रोल प्ले करता है वायरल इन्वेलप की मेकिंग में। कैप्सिड के बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो कैप्सोमियर है। कैप्सोमियर बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ कैप्साइड इज़ कॉल्ड कैप्सोमियर। अगर तो कैप्साइड यानी जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं वो बार बार कॉइलिंग की फॉर्म में, रिपीटिंग फॉर्म में आते रहे तो वो कैप्सोमियर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और कैप्सोमियर के ये कॉइलिंग की फॉर्म में, रिपीटिंग यूनिट्स की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की स्टडी में, यानी कि जो वायरस का स्ट्रक्चर है वो कैप्सोमियर से ज़्यादा इजीली स्टडी किया जा सकता है। कैप्सोमियर के बाद वायरल जीनोम है। वायरल जीनोम बेसिकली न्यूक्लिक एसिड है। इसके अंदर बैक्टीरियोफेज और एनिमल वायरसेस कंटेन करते हैं डीएनए को, जबकि जो प्लांट वायरसेस है उसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है यूजुअली। बोथ ऑफ द डीएनए और आरएनए एक टाइम पे एक बॉडी के अंदर यानी एक वायरियन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो इस तरह जिस वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है उसको हम हैप्लॉइड कहते हैं, और जिस वायरस के अंदर जैसे रीटो वायरस है उसके अंदर आरएनए के 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं तो उसको डैप्लॉइड कंसीडर किया जाता है। वायरस को बेसिकली एक ऑर्गेनिज़म कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि ये एक नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी है। जब तक ये किसी होस्ट के अंदर एंटर नहीं होता ये एक्टिव नहीं होता। इस वजह से वायरसेस को 5 किंगडम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया।